सदियों से ऐसी मान्यता है और हम सुनते आए हैं कि शिव महेश्वर, उनसे जो वर मांगो प्राप्त होता है। हर सुख हर समृद्धि उनसे प्राप्त होती है। थोड़े से तप में वो प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे महादेव। चाहे पापी हो, पुण्यात्मा हो, राक्षस हो, दैत्य हो, दानव हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, अगर वो उनका भजन तप कीर्तन करता है तो महादेव उनको प्रसन्न होने में देर नहीं लगती। वो किसी से अलग नहीं है और किसी से लिप्त नहीं है। वो सबके साथ हैं, वो सबके लिए हैं। इसीलिए शायद उनकी आराधना इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो ना करता हो। इसी तारतम्य में आज मैं आपके सामने शिव महापुराण का महात्म्य बताने आया हूँ। उसके क्या लाभ हैं हमारे जीवन में, उसका क्या महत्व है। ध्यान लगाकर पूरा वीडियो सुनिएगा अंत तक, बहुत उपयोगी होगा। तो दोस्तों चलिए सुनाता हूँ मैं आपको महात्म्य शिव पुराण का। शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। शिव पुराण में भगवान शंकर के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। शिव महापुराण में भगवान शिव और देवी पार्वती के बारे में और उनकी गाथा का विवरण पूर्ण रूप से दिया गया है। शिव पुराण में शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का विस्तृत वर्णन है। इसमें इन्हें पंचदेवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। शिव महिमा के अतिरिक्त इसमें पूजा पद्धति, अनेक ज्ञानप्रद आख्यान और शिक्षाप्रद कथाओं का सुंदर संयोजन और भगवान शिव के भव्यतम व्यक्तित्व का गुणगान है। शिव जो स्वयंभू हैं, शाश्वत हैं, सर्वोच्च सत्ता है, विश्व चेतना है और ब्रह्मांडीय अस्तित्व के आधार हैं। सभी पुराणों में शिव पुराण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने का दर्जा प्राप्त है। इसमें भगवान शिव के विविध रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों, भक्तों और भक्ति का विशद वर्णन किया गया है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। प्रायः सभी पुराणों में शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य तथा करुणा की मूर्ति बताया गया है, किंतु शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। इसमें भगवान शिव और देवी पार्वती की गाथा का पूर्ण विवरण है, जो कुल 12 स्कंद भागों में बटा हुआ है। शिव पुराण के हर स्कंद में शिव के अलग अलग रूपों और उसकी महिमा आदि का वर्णन है। इस पुराण में 24,000 श्लोक हैं तथा इसके क्रमशः 6 खंड हैं। पहला विद्येश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा कोटि रुद्र संहिता, चौथा उमा संहिता, पांचवा कैलाश संहिता, छठा वायु संहिता। शिव पुराण के पहले स्कंद में शिव पुराण की महिमा का वर्णन है। दूसरा शिव पुराण के दूसरे स्कंद में शिवलिंग की पूजा और उसके प्रकाश का वर्णन है, जिससे विद्येश्वर संहिता नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के तीसरे स्कंध के पार्वती खंड में शिव पार्वती की कथा का वर्णन है। शिव पुराण के चौथे स्कंद कुमार खंड में कार्तिकेय भगवान की कथा का वर्णन है। पांचवा शिव पुराण के 5वें स्कंद युद्ध खंड में शिवजी द्वारा त्रिपुरासुर वध की कथा का वर्णन है। शिव पुराण के छठे स्कंद शतरुद्र संहिता में शिव के अवतारों और शिव की मूर्तियों का वर्णन है। शिव पुराण के 7वें स्कंद कोटि रुद्र संहिता में 12 ज्योतिर्लिंग और शिव सहस्र नाम का वर्णन है। शिव पुराण के 8वें स्कंद उमा संहिता में मृत्यु और नरकों और क्रिया योग का वर्णन है। शिव पुराण के 9वें स्कंद वायवीय संहिता पूर्व खंड में शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन है। शिव पुराण के 10वें स्कंध वायवी संहिता के उत्तर खंड में शिव धर्म और शिव शिवा की विभूतियों का वर्णन है। पृथ्वी पर हर व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले उसके लाभ और हानि के बारे में सोचता है। हर व्यक्ति कार्य को करने से प्राप्त लक्ष्य के बारे में सोचकर तभी कार्य करता है। शिव पुराण के आरंभ में पुराण विशेष की महिमा और उसके पढ़ने की विधि के बारे में जानकारी दी गई है। आइए हम आपको ये बताएंगे कि शिव पुराण को पढ़ने से क्या लाभ
होता है। जो व्यक्ति शिव पुराण पढ़ता है उसको भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति से अनजाने या जानबूझकर कोई पाप हो जाए तो अगर वो शिव पुराण को पढ़ने लगता है तो उसका घोर से घोर पाप से छुटकारा मिल जाता है। जो व्यक्ति शिव पुराण को पढ़ने लगते हैं उनके मृत्यु के बाद शिव के गण उन्हें लेने आते हैं। सावन में शिव का पाठ करने से उसका फल बहुत ही सुखदायी होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? सुखदायक है ना? तो सोचिए, पुराण पढ़ने में जब चंद लाइनें इतनी सुखदायी हैं तो सोचिए अगर जब पूरा शिव पुराण हम उसका अनुसरण करेंगे तो सोचिए किस अनंत आनंद की अनुभूति होगी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।